हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपकी बुक का नेम है, जिसका ये लेक्चर नंबर 39 है। इससे पहले के आपके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इसमें हमारी चल रही है। यूनिट 4 आपकी यूनिवर्सिटी में यूनिट 3 भी हो सकती है, यूनिट 4 भी हो सकती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इसका नेम है। और इसमें लास्ट टर्न पर हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो आज हम इसमें आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैस का द्रवीकरण, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी गैस किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो देखो, दो टाइप की गैसेस होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया है। अगर आपने क्रिटिकल कांस्टेंट्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लीजिए पहले। तो देखो, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तो ऐसी गैसेस जो होती हैं आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, आसानी से क्या होती हैं, द्रवित हो जाती हैं। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे हो, लो हो, जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा दिया हुआ हो, लो क्रिटिकल टेम्परेचर हो। तो ऐसी गैसेस जो होती हैं आसानी से द्रवित नहीं हो सकती हैं। क्या? आसानी से द्रवित नहीं हो सकती है। देखो, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जिससे ऊपर जाने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम ये जानते हैं कि गैसेस क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जिस पॉइंट पर आसानी से क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती हैं। अब देखो, कौन सी गैसेस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं। कौन सी गैसेस? जैसे आपकी अमोनिया हुई, जैसे आपकी NH3 हुई, और आपके क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपकी गैसेस होती हैं ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं। वहीं आपके जिन गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर लो, कौन सी गैसेस? जैसे आपकी होती हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो आपकी गैसेस होती हैं, ये गैसेस आपकी आसानी से लिक्विफाइड नहीं हो सकती हैं। तो ये गैसेस भी, अब ऐसा तो इसका रीजन मतलब बिल्कुल भी नहीं हो गया कि जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है वो कभी लिक्विड में कन्वर्ट होंगी ही नहीं, ऐसा तो है नहीं ये बात। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, वे गैसेस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उनके लिए कंडीशन है। इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले गैसेस को ठंडा किया जाता है, फिर उनको कंप्रेस किया जाता है, तब जाकर आपकी ये वाली गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें दो चीज हैं आपकी जो मेन है। एक तो है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या है? एक तो है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट, और दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, एक है मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो उसमें हम दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो है आपका लिंडे मेथड और एक है आपका क्लाउड मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो चीज मैंने आपको बताई है, इसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स आपको लिखाएंगे। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो गैसेस, जैसे आपकी अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं, ये आसानी से लिक्विफेबल हो सकती हैं। तो लिखेंगे इसमें गैसेस, लिखेंगे इसमें साथ साथ लिखेंगे, कॉपी पेन निकालेंगे आप, स्केच डालेंगे, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, और फिर उसके अंदर लिखेंगे गैसेस लाइक या सच एज नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, विच हैव, जिन गैसेस का क्या होता है, विच हैव वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, विच हैव फेयरली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, फेयरली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, वो क्या हो सकती हैं, आसानी से लिक्विफाइड हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, आसानी से लिक्विफाइड हो सकती हैं। तो लिखेंगे इसमें कुड liquefied by simple technique। अब इसके आगे लिखेंगे इसमें but gases such as हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, लो होते हैं, जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स लो होते हैं, which have very low critical temperatures, जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्रिटिकल temperatures cannot be liquefied या could not be liquefied by simple technique, इन्हें सिंपल टेक्निक से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं हम लिक्विड में कन्वर्ट, पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनको ठंडा करेंगे और इनके क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचेंगे, और फिर क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम इनको कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे लिखेंगे however these gases can also be liquefied, these gases can also be liquefied, क्या हो सकती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, can also be liquefied, और कैसे लिक्विफाइड होंगी, if they are first cooled below, और कितना ठंडा करना होगा, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचने जितना, if they are cool होता है ठंडा, cooled below their respective critical temperature, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचना होगा, first they are cooled below their respective critical temperatures and then compressed, तब क्या करें हम उनको कंप्रेस करें, and then compressed, ये आ गया यहाँ से इतनी बात। अब ये हो गया आपका यहाँ से कि आपकी ये गैसेस भी कंप्रेस हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपको कुछ मेथड्स लिखाने वाली हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, इसको आपको पता चलेगा इसके बारे में, वो है आपका एक लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप सभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जिसमें आपको क्या एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपके 2 टॉपिक्स कराए हुए हैं, एक तो एंथैल्पी है आपका, एक है इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट, इस इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है।
ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा एक इफेक्ट है, उसके कोफिशिएंट्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें सिर्फ। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे और आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जूल थॉमसन इफेक्ट, आधे वीडियो में उसमें एंथैल्पी है, अगर आप एंथैल्पी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं पूरा। तो आगे उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट है, आप ये पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ना, ये पूरा टॉपिक इसी इफेक्ट पर बेस्ड है। आगे जो हम इसमें मेथड्स पढ़ने वाले हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के, वो दोनों मेथड्स इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आप क्या करेंगे, आप आज की इतनी क्लास अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद आप वीडियो का लिंक ओपन करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर उससे आप जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपके इससे अदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए। आज के लिए आप क्या पढ़ेंगे, जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।